हेलो दोस्तों, दयावदा एडवोकेट चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम सब सोच रहे हैं कि अतिक्रमण हो रहा है, किस लॉ के अंतर्गत हो रहा है, ये सरकार की मनमानी है। आइए आज हम इस बारे में जानते हैं। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया है, दीपक शर्मा बनाम यूपी राज और दो अन्य इन्हें रिट पिटीशन दायर की थी, जिसका सीए नंबर है 2208/24। संपत्ति पर कब्जा करने के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा, जो लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 है, उसी सेक्शन 17 के तहत अर्जेंसी क्लॉज अनुच्छेद 301 का उल्लंघन नहीं है। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का कहना है। मतलब संपत्ति जो एक्वायर कर रही है सरकार अपने पोजीशन में, वो संपत्ति अधिनियम भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 17 के तहत कर रही है वो संपत्ति। ठीक है, अब भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 17 उपयुक्त सरकार को, जो सरकार अभी है उसको, और एक सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अत्यावश्यकता के मामले में, अगर कोई सार्वजनिक उद्देश्य है तो उनको आवश्यकता है भूमि अधिग्रहण करने की, तो वो अधिकार प्रदान करती है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 17। ठीक है, धारा 17 के तहत भूमि अधिग्रहण करते समय अधिसूचना जो नोटिस मिलता है, उसकी तारीख से 15 दिनों के बाद भूमि बिना किसी बाधा के सरकार में निहित हो जाती है। अधिनियम के तहत पुरस्कार पारित करना आवश्यक नहीं है। उपरोक्त प्रावधान को ध्यान में रखती जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा और जस्टिस सैयद कमर हसन रिजवी की पीठ ने कहा, उपरोक्त वैधानिक योजना के परिणाम स्वरूप ये स्पष्ट है कि जब अधिनियम की धारा 9 के तहत नोटिस जारी करने के बाद, मतलब जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है उसका सेक्शन 9 में आप नोटिस जारी करते हैं, और 17 में ये है कि नोटिस के बाद बिना किसी बाधा के आप वहाँ पे अतिक्रमण कर सकते हैं। ठीक है, तो धारा 9 के तहत नोटिस जारी करने के बाद भूमि पर कब्जा लिया जाता है, तो किराएदार धारक को ऐसी भूमि पर किसी भी अधिकार, स्वामित्व या हित से वंचित कर दिया जाएगा। वैधानिक परिणाम जैसा कि कानून में स्पष्ट रूप से वर्णित है, को स्वामित्व धारक द्वारा टाला या बाधित नहीं किया जा सकता, खासकर जब अधिग्रहण की कार्रवाई स्वयं चुनौती के अधीन नहीं है। चूंकि धारा 17 के तहत भूमि बिना किसी बाधा के सरकार में निहित थी, न्यायालय ने माना कि कुछ वर्षों के बाद उस पर कब्जा करना संविधान के अनुच्छेद 301 के तहत अधिकारों का उल्लंघन नहीं है। फैसला ये था, न्यायालय ने पाया कि 1894 के अधिनियम की धारा 17 में तत्कालिकता खंड को लागू करके राज्य द्वारा पहले ही भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया था और उस सीमा तक की कार्रवाई को चुनौती नहीं दी गई थी, वे अंतिम रूप से प्राप्त कर चुके थे। तदनुसार एक बार अधिकारियों द्वारा कब्जा ले लेने के बाद न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ता को उक्त भूखंड पर उसका अधिकार हस्तांतरित हो गया। न्यायालय ने माना कि चूंकि भूमि का अधिग्रहण अत्यावश्यक धारा के तहत किया गया था, इसलिए सन 2011 में पुरस्कार पारित होने से पहले ही भूमि सरकार में निहित हो जाएगी। कोर्ट ने इंदौर विकास प्राधिकार बनाम मनोहर लाल और अन्य में सुप्रीम कोर्ट का संविधान पीठ के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें यह माना गया था कि एक भूस्वामी जिसकी भूमि धारा 17 के तहत अधिग्रहित की गई है, वह सरकार द्वारा अर्जित ऐसी भूमि पर अतिक्रमण करता है। तदनुसार न्यायालय ने माना कि उस भूमि के संबंध में राज्य को परमादेश की रिट जारी नहीं की जा सकती, जो पहले से ही किसी भी बाधा से मुक्त होकर प्राधिकरण के पास निहित